पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर श्रीमती मीरा बोरवणकर मैडम ने हाल ही में पुणे में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के स्मृति दिन के कार्यक्रम में बहुत अच्छा भाषण दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि करकरे हेमंत करकरे को उनकी हत्या के 2 दिन पहले जब वो जिलियो रिबेरो साहब से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक बड़े विपक्ष के तत्कालीन नेता ने उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया था। ये नेता शायद LK आडवाणी भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वो ये बात उनको कही थी बहुत, और अन्य कई अच्छी बातें उन्होंने कही है कि पुलिसिंग सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे सुधारना चाहिए। मुझे याद है जब 2013-14 के वक्त जब मैं लॉ की फाइनल ईयर में था तब तो इसी बोरवणकर मैडम भी उसी वक्त उसी कॉलेज से लॉ कर रही थी। तो हम एग्ज़ाम के वक्त हम जब एक ही हॉल में थे तो एग्ज़ाम के बाद जब मैंने उनको पूछा था बाहर कि ये किसी SM मुशर्रफ नाम के अफसर ने एक हु किल करके एक किताब लिखी है, क्या आपने पढ़ी है? क्या क्या उसमें दावा किया है उन्होंने कि IB के अफसरों ने ही हेमंत करकरे को मारा है। तो उनका रिएक्शन था कि नहीं नहीं, IB कैसे इतनी हिम्मत कर सकती है किसी IPS ऑफिसर को मारने की। ठीक है, ये उनके विचार थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जो उन्होंने विचार दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर की तरह उन्होंने अपने बेबाक तरीके से अपने विचार रखे हैं। आप कृपया उन पर सब सुनिए और आपकी राय उस पर दीजिए, और चॅनल पर नए है तो सबस्क्राईब कीजिए। धन्यवाद। की शहीद होण्याचे 1-2 दिवस अगोदर करकरे त्यांच्याकडे आले होते की मालेगावची केसची तपासासाठी त्यांच्यावर दिल्लीवरून एक मोठा पुढारीचा प्रेशर होता। त्यानंतर रोहिणी सालेन मॅडम, ज्यांच्याशी मी 3 वर्ष त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे, प्रॉसिक्युटर म्हणजे एकदम कमिटेड, सिन्सिअर, नॉलेजेबल प्रॉसिक्युटर, त्यांना बाजूला करून ही केस जेव्हा NIA ने हातात घेतली आणि त्यांनी सुद्धा असा इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की देयर वॉज प्रेशर ऑन मी टू गो सॉफ्ट, आणि निकालानंतर त्या बोलल्या आहेत वेअर हॅज ऑल दॅट एव्हिडन्स गॉन। त्याशिवाय डॉक्टरांचे मर्डरमध्ये 2 आरोपींना शिक्षा देताना सुद्धा जज साहेबांनी लिहिलेलं आहे की 3 लोक सुटून गेले। हु वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर, ज्यांनी हा मर्डर करण्याचं कट केलं, त्यांच्यापर्यंत CBI किंवा पोलीस पोहोचू शकले नाही। ईदर इट इज देअर फेलियर और इट इज डेलिब्रेट और देर इज द इन्फ्लुएन्स ऑफ सम पॉवरफुल पर्सन्स। तर तुम्ही स्वतः विचार करा। आपण सर्व इथे यू आर ऑल व्हेरी एज्युकेटेड, अवेअर, एंगेज्ड सिटीजन्स, की जर एवढे संवेदनाशील खून आणि मालेगाव सारखे टेरर केसमध्ये पॉलिटिशियन्स इंटरफेअर करतात आणि विक्टिम्सला न्याय मिळत नाही, तर ह्याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट काय होऊ शकते? आणि व्हॉट रिअली ट्रबल्ड